जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, जय महाकाल। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप अपार धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, यानी महादेव को प्रसन्न करके आप अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको मैं आज कुछ अलग अलग विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। यूं तो भगवान भोलेनाथ सदैव ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और खासतौर पर जो लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महादेव के विशेष तिथियों में या उनको समर्पित मास, खासतौर पर श्रावण मास में पूजा आराधना करते हैं, कुछ विशेष पूजा आराधना करते हैं। और सावन मास के अलावा अगर आप सोमवार, प्रदोष या इस शिवरात्रि, जो मास शिवरात्रि आती है, इस तरीके की तिथियों में अगर आप कुछ विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भगवान महादेव की, भोलेनाथ की अनंत कृपा प्राप्त होती है। खासतौर पर सावन के महीने में जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना, शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, उस पर भगवान महादेव की विशेष कृपा होती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष शिवलिंग की पूजा आराधना करके आप भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आप विशेष शिवलिंग की पूजा आराधना करें। सबसे पहले इस क्रम में हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर जल्दी हो जाए और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिले, तो इसके लिए आपको अपने हाथों से फूलों का शिवलिंग बनाना चाहिए, यानी फूलों को शिवलिंग का स्वरूप देना चाहिए। फूलों का शिवलिंग बनाने के लिए फूलों को पीस करके रस को छान लें और उसकी जो लुगदी बचती है, जो आपके पास उसका रेसिड्यू बचता है, उससे आपको शिवलिंग बनाना चाहिए। इस शिवलिंग की विधिवत पूजा आराधना करें और शाम को इसको आप जल प्रवाहित कर दें। इससे धन प्राप्ति होती है। महादेव को दूध और दही अति प्रिय है। अगर पुष्प का यानी फूलों का शिवलिंग बनाना कठिन प्रतीत होता हो तो दही से भी शिवलिंग बना करके इसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होता है कि दही को ओवरनाइट आप कपड़े में, सूती कपड़े में, कॉटन के कपड़े में टाइट बांध करके छोड़ दीजिए। उसका सारा पानी टपक जाएगा। वो जो दही ठोस बचेगी उससे आप शिवलिंग का स्वरूप बना सकते हैं। अगर ऐसा करना भी आपके लिए कठिन हो रहा हो तो चांदी या फिर सोने का शिवलिंग बनवा करके नियमित रूप से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आय बढ़ती है और अनावश्यक व्यय पर यानी खर्चों में भी कमी आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि रोग मुक्ति और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि संसार में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अगर काया निरोग न हो तो धन होते हुए भी उसका सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। भगवान शिव रोग का शमन करने वाले, क्योंकि उनका एक स्वरूप जो है वो महामृत्युंजय का भी स्वरूप है। इनकी कृपा होने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और शरीर जो है वो बलवान बनता है। शास्त्रों में कई कथाएं भी मौजूद हैं जिनमें उल्लेख मिलता है कि शिव कृपा से भक्तों ने रोगों को पराजित करके लंबे समय तक पृथ्वी पर भोग और आनंद को प्राप्त किया है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है दूर्वा, यानी दूब, जो एक प्रकार की घास होती है, उसको पीस करके उसकी लुगदी बना लें और इससे शिवलिंग निर्माण करके यदि आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो अकाल मृत्यु के कष्ट को, भय को भी ये मुक्त कर देता है।
इससे अकाल मृत्यु तक का जो भय होता है वो दूर होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मिश्री अथवा चीनी का शिवलिंग बना करके भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग को संध्या के समय में आप जल में विसर्जित जरूर कर दें। अब हम लोग बात करते हैं संतान सुख के लिए। जो लोग विवाह के लंबे समय के बाद भी संतान सुख से वंचित हैं, नियमित रूप से गेहूं, जौ और चावल को समान मात्रा में पीस करके इसका शिवलिंग उनको बनाना चाहिए और उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा करनी चाहिए। इससे धन और स्वास्थ्य दोनों का लाभ मिलता है, संतान सुख भी प्राप्त होता है। बांस को वंश वृद्धि का कारक माना गया है। अगर आपसे संभव हो जाए तो बांस की कोपलों को पीस करके लुगदी बना लें। इससे शिवलिंग का स्वरूप बना करके, शिवलिंग बना करके पूजा करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और वंश जो है निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो भाई ये तो बात हो गई संतान प्राप्ति की। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे आप महादेव को प्रसन्न करें। अगर शत्रुओं अथवा विरोधियों के कारण जीवन में कई प्रकार की समस्या और परेशानी आ रही है तो इससे मुक्ति के लिए लहसुनिया का यानी कैटसाई का शिवलिंग बनवा करके नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना करने चाहिए। लहसुनिया को केतु का रत्न माना गया है। यह शत्रु बाधा, रोग और जादू टोने के प्रभाव से भी जातक की रक्षा करता है। अगर लहसुनिया का शिवलिंग आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो पीतल के शिवलिंग का प्रयोग भी शत्रुनाश के लिए किया जा सकता है। पीतल को गुरु ग्रह का धातु माना गया, उसकी वस्तु माना जाता है। पीतल के शिवलिंग की पूजा करने से धन, ज्ञान और मान सम्मान बढ़ता है। स्वास्थ्य के लिए भी पीतल के शिवलिंग की पूजा लाभकारी मानी गई है और यह स्वतः ही अपने आपके शत्रुओं में कमी कर देता है। इसके बाद बारी आ जाती है मोक्ष प्राप्ति की। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब तक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक बार बार कर्म फल के अनुसार अलग अलग योनियों में उस मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, उस प्राणी को आना पड़ता है पृथ्वी पर। इसलिए सभी प्राणियों को अपनी मुक्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। मुक्ति प्रदान करने का अधिकार केवल भगवान विष्णु और महादेव शिव को ही प्राप्त है। इसके लिए आंवले का शिवलिंग बना करके नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे एक साथ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव की पूजा आराधना का फल जातक को प्राप्त होता है। अगर ऐसा करना आपके लिए कठिन जान पड़े तो पारद के शिवलिंग का यानी मरकरी का पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा आराधना भी आप कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पारद का शिवलिंग जहां होता है वहां धन और वैभव की कमी कभी भी नहीं आती। पारद के शिवलिंग की पूजा करने वाला व्यक्ति धरती पर भोगों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि शिव पूजा से जुड़े हुए ये छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आए होंगे और निश्चित तौर पर निस्संदेह जब आप इनको प्रयोग में लेंगे तो इसका लाभ भी आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और जब भी आप मेरे कोई वीडियोस देखते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे आज्ञा दें। जय महाकाल, हर हर महादेव। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।